दोस्तों शुरू करते हैं हम अपने आज की वीडियो को। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो दोस्तों हमें दिया गया है मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है। ठीक, अब देखते हैं अपने ऑप्शंस को। ऑप्शन ए 20 से 30%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 60 से 70%। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हमें दिया गया है पौधों में पानी का प्रवहन किस ऊतक से होता है। ठीक है, ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी कैम्बियम, ऑप्शन डी एपिडर्मिस। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है जाइलम। ठीक है, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है ऊर्जा का संरक्षण किस नियम पर आधारित है। ऑप्शन ए न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन बी जूल का नियम, ऑप्शन सी थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम, ऑप्शन डी कोलब का नियम। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है जूल का नियम। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है कौन सी गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक है। ठीक, ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों जो हमारा सही जवाब है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है पृथ्वी की सतह पर पानी का सबसे अधिक रूप कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी महासागर, ऑप्शन सी झील, ऑप्शन डी ग्लेशियर। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी महासागर सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है मनुष्य में पाचन का मुख्य अंग कौन सा है। ऑप्शन ए मुंह, ऑप्शन बी आंत, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी पेट। दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो रहने वाला है आंत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है जल का वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसके ऑप्शन से देखते हैं। दोस्तों हमें दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है हमें संघनन, दूसरा वाष्पीकरण, तीसरा ठोसकरण, चौथा गलन। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है वाष्पीकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है मनुष्य की आँख का रेटिना किसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए प्रकाश को पकड़ना, ऑप्शन बी रंग पहचानना, ऑप्शन सी लेंस का आकार बदलना, ऑप्शन डी आँख की सुरक्षा। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है प्रकाश को पकड़ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है मानव शरीर का सबसे लंबा हड्डी कौन सी है। दोस्तों इसमें गलती है, मानव शरीर का नहीं यहाँ पे की होगा। ठीक है, मानव शरीर की। ठीक, तो ऑप्शन ए रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी ह्यूमरस, ऑप्शन डी टिबिया। ठीक है, दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी फीमर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है रक्त का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी प्लेटलेट, ऑप्शन सी WBC, ऑप्शन डी RBC। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्लाज्मा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। ए तना में, बी पत्ती में, सी जड़ में, डी बीज में। तो दोस्तों जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है द्रव्यमान और भार में अंतर किससे तय होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जगह से, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण से, ऑप्शन सी घनत्व से,
ऑप्शन डी दाब से। दोस्तों जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है लोहे में जंग क्यों लगती है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, इम्पॉर्टेंट है। केवल ऑक्सीजन। ठीक है, और अगला ऑप्शन है ऑक्सीजन और नमी, ऑक्सीजन और नमी, और केवल नमी या कार्बन। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है, आप लोगों को याद होगा कि हमने पहले ही क्लास में आपको बताया था ऑक्सीजन और नमी। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में होता है। ऑप्शन ए दर्पण, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी कांच। दोस्तों जो हमारा सही जवाब है वो है लेंस, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है बैक्टीरिया का अध्ययन किसे कहते हैं। ठीक है, या बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन ए बॉटनी, ऑप्शन बी जूलॉजी, ऑप्शन बी जूलॉजी, ऑप्शन सी बैक्टीरियोलॉजी, ऑप्शन डी माइक्रोलॉजी। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है विद्युत धारा के प्रवाह में मुख्य कण कौन सा है। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी आयन। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो रहने वाला है इलेक्ट्रॉन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है हृदय में रक्त किस नली में जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए धमनियों में, ऑप्शन बी सिराओं में, ऑप्शन सी केशिकाओं में, ऑप्शन डी नसों में। तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए था शुद्ध रक्त। ठीक है, जो शुद्ध रक्त होता है वो जाता है धमनियों में, और जो अशुद्ध होता है वो जाता है सिराओं से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अग्न्याशय, ऑप्शन डी थायराइड। दोस्तों जो हमारा सही जवाब है वो है यकृत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो हमारा अगला प्रश्न है इस प्रकार है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना से होता है। ऑप्शन ए ब्रोंकाइल्स, ऑप्शन बी एल्वियोली, ऑप्शन सी ट्रैकिया, ऑप्शन डी डायाफ्राम। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो रहने वाला है एल्वियोली। ठीक है, इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है मनुष्य में आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए संक्रमण से रक्षा, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन सी थक्का जमाना, ऑप्शन डी पोषक तत्वों का परिवहन। तो दोस्तों जिसका सही आंसर है वो है ऑक्सीजन का परिवहन। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों देखते हैं क्या दिया गया है। हमें दिया गया है नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी O2। दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है कौन सा अंग कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी हृदय। तो दोस्तों जो हमारा सही जवाब है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, आप सभी को याद रखना है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी फेफड़े। दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है त्वचा, ऑप्शन बी। दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। ये भी आपको पिछली क्लास में बताया था, जो कि इम्पॉर्टेंट रहता है, इसीलिए दोबारा से आया है और आपको याद भी रहेगा, इसीलिए रिपीट किया है। ठीक है, अब चलते हैं इसके ऑप्शंस को देखते हैं।
और ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा क्योंकि पिछली क्लास में डिस्कस किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टंगस्टन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है हमें इस प्रकार दिया गया है, पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से किससे बना होता है? ऑप्शन ए सिलिका, ऑप्शन बी लौह और निकिल, ऑप्शन सी कार्बन और ऑप्शन डी जल। तो दोस्तों जिसका सही आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है लौह और निकिल। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। तो थैंक यू सो मच।